कृष्ण नाम जप लीजिए मनवा, कृष्ण नाम भज लीजिए मनवा। वो 16 सालों में कहते हैं इस उम्र से ही वो रास्ता में प्रवेश कर जाइए, बुढ़ापा में काम पर आ जाएगा। कृष्ण नाम जप लीजिए मनवा, कृष्ण नाम भज लीजिए। कृष्ण नाम जप लीजिए मनवा, कृष्ण नाम भज लीजिए मनवा, कृष्ण नाम जप लीजिए, कृष्ण नाम जप लीजिए मनवा, कृष्ण नाम भज लीजिए। कृष्ण नाम जप लीजिए मनवा, कृष्ण नाम भज लीजिए, कृष्ण नाम भज लीजिए, कृष्ण नाम भज लीजिए, कृष्ण नाम भज लीजिए। परीक्षित को 15 साल के पश्चात जो 16 साल पूरा होता है, उस उम्र से जो व्यक्ति भगवान की आस्था पर प्रवेश कर जाते हैं, उनका नाम गुणगान चर्चा करते हैं, उनका नाम महिमा को श्रवण करते हैं, उनको जो कर्म जप के माध्यम से, पूजन के माध्यम से जो अर्जन है, घर दरवाजा गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस सभी कुछ है, ये सब एक रोज गिरा हुआ ही रहेगा। कोई व्यक्ति नहीं लेकर के जा पाएंगे हम लोग, जितने ही व्यक्ति घर बैठे हुए हैं कोई व्यक्ति लेकर के नहीं जा पाएंगे। ये पूर्ण विश्वास कीजिए, ये बाबा का वाणी नहीं है, ये वेदों का वाणी है बाबा। वो समय क्या कर होगा आपके घर में, जब वो व्यक्ति मर जाते हैं, आपका घर में
नौकर सब जो रहते हैं वो हाथ मटिया करके खड़े ही रह जाते हैं उनका आंगन पर और रोने लगते हैं मन में, मेरे मालिक आज इस संसार को छोड़ करके, ये बंगला को, गाड़ी को, मकान को, जमीन को, ये धरती को छोड़ करके अपने जगह पर गमन कर रहे हैं। इनके घरों में हम नौकर कर रहे थे, जो कुछ मिल रहा था जीविका जीवन निर्वाह कर रहे थे, आज मेरा गति क्या होगा, वो नौकर ने सोचने लगते हैं। और उनका पत्नी क्या करती है, उनका पत्नी जब वो मालिक को लेकर के वो यात्रा में निकल जाते हैं, उनका पत्नी क्या करती है, हाथ मटिया के नहीं, वो तो अपना पूर्ण दृष्टि से रोने लगती है और गली की मोड़ तक देखती है कि इसके पश्चात मेरा गति क्या होगा। मेरे जो परमेश्वर है वो पति तो चले गए, पति नहीं परमेश्वर थे हर प्रकार से, वो पति हमारे जब चले गए वो गली की मोड़ तक देखती रहेगी, वो रोने लगती है मेरा गति क्या होगा, मेरा गति क्या होगा, हे प्रभु मेरा गति क्या होगा। और जब उनको स्मशान यात्रा में लेकर के सब चले जाते हैं, भाई बंधु मित्र कुटुंब के साथ, मित्रगण के साथ जब उनको स्मशान घाट में लेकर चल जाते हैं, वो क्या करते हैं, हिलते डुलते जाते हैं और स्मशान घाट तक ले जाते हैं मित्र कुटुंब बंधुगण, ले जाकर के क्या करते हैं, अंतिम में क्या मिलता है, वो व्यक्ति धीरे धीरे जलते 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 जब एकदम राख हो जाते हैं, वो धीरे 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 स्मशान घाट से और जब पहुंचते हैं वो धीरे धीरे राख हो जाते हैं, राख हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। वो समय वो व्यक्ति वहां से चले जाते हैं, ये तो सही बात है, परंतु क्या होता है, वो कुटुंब बंधु मित्रगण वहां से उनको जला करके घर चले आते हैं और उनका एकादश कर्म, दशम कर्म, एकादश कर्म, द्वादश कर्म, त्रयोदश कर्म करके भोज क्रिया काज कर्म को निर्वाह कर देते हैं। परंतु हे भक्तगण ध्यान से श्रवण कीजिए कि वो व्यक्ति स्मशान घाट से जब और आगे चले जाते हैं, वहां जाने के लिए उनको किराया कहां मिलेगा, ध्यान से सुनिए, उनका कहीं साथी नहीं मिलता है। स्मशान घाट से उनको अकेले ही स्वर्गलोक, स्वर्ग के द्वार, इंद्रलोक, गोलोक, भूलोक, देवलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक, ब्रह्मलोक भवः, जहां उनको जाने का टिकट मिलता है। इस धरती में जो कर्म करते हैं, ये धरती में ही उनको टिकट मिलता है बाबा, स्मशान घाट से टिकट किसी को नहीं मिला है आज तक। जो कर्म जैसे करते हैं उस तरह से उनको टिकट मिलता है। जो अच्छा कर्म करते हैं रिजर्वेशन उनको मिल जाता है, उनको कोई नहीं पूछता है, न टीटिया पहुंचता है, न कोई कॉन्ट्रैक्ट पहुंचता है, न कोई और कुछ पहुंचता है। नीचे जो व्यक्ति काम करते हैं उनको जनरल टिकट मिल जाता है, और जो बहुत ही खराब काम करते हैं उनको क्या करते हैं, उनको टिकट तो मिलता है परंतु डुप्लीकेट टिकट, जितना करना है कर लीजिए। परंतु स्मशान घाट से जो व्यक्ति आगे जाते हैं वहां जाने के लिए टिकट उनको किस कर्म के द्वारा मिलता है, जो भक्तगण कहीं हरिनाम संकीर्तन में ब्राह्मण अतिथि को दान देते हैं, किन्हीं का मातृ और पितृदाय में जो दान देते हैं, कन्यादान में जो संप्रदान करते हैं, ये भगवत कथा में जो दान देते हैं, दान दुर्गति नाशनम, कहीं सत्संग होता है, गुरु महिमा की संग होता है, नाम संकीर्तन होता है, मंदिर में दीजिए, अतिथि ब्राह्मण गुरु को जो दान दे देते हैं वो व्यक्ति को
स्मशान घाट से आगे जाने के लिए टिकट का जरूरत नहीं पड़ता है, गाड़ी का जरूरत नहीं पड़ता है। भगवान अपना रथ लेकर के आते हैं, स्मशान घाट से उठा करके उनको वहां से ले जाते हैं। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की। वो कहते हैं क्या, ये सब जो दान क्रिया करते हैं, श्रद्धा जिनके पास होता है, श्रद्धा एक ऐसा वस्तु है जिनको हम लोग नाव कहते हैं। ये हम लोग जितने ही व्यक्ति बैठे हैं, मानव गण की यह कथा हो रहा है, ये संसार समुद्र मंथन की कथा चल रहा है। बाबा क्या कहते हैं, ये संसार समुद्र से इस पार ज्ञान कैसा वस्तु है। ज्ञान अंधेरी रातों में और अंधेरी राहों में सफर किया जा सकता है, अंतिम दिन वो काम आएगा। वो ज्ञान के दौरान को ज्ञानम संग विसर्जनम सुज्ञानम प्राप्ति भवः। सो ज्ञान अर्जन होता है, ज्ञान विसर्जन होता है। वो ज्ञान के द्वारा अज्ञान वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं, जानने की इच्छा होता है, वो जान करके आपको सही मार्ग मिल जाते हैं और रास्ता में गुजरने के पश्चात में आपको मंजिल पहुंच जाते हैं। और साथ में एक वस्तु है, श्रद्धा का छोटे भाई के नाम है, जिनका नाम होता है चरित्र। जिनके पास अच्छा चरित्र होगा, जो व्यक्ति चरित्रवान होते हैं, चरित्र एक ऐसा वस्तु होते हैं, सभी भक्तगण जानते हैं, वो अगल बगल को सुगंधमय बना देते हैं। जिनका जो व्यक्ति का अच्छा चरित्र होता है, वो अपना ही जीवन को तो उन्नति कारक होता ही है, अपना वंशज को उन्नति होता है, और गांव मोहल्ला को उन्नति होता है। इसे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की। उनको छोड़ दीजिएगा काम ले। और जो व्यक्ति वृद्धावस्था में बुढ़ापा में होते हैं, वो व्यक्ति को छोड़ दीजिएगा। और जितने ही व्यक्ति जवानी अवस्था में रहेंगे, वो व्यक्ति सबको साताते रहना कामदेव, ये शिव जी का आज्ञा है। आज के बाद ये आज्ञा को आप पालन कीजिए। ये कथा को शिव प्रसंग की कथा है। वो समय कामदेव की आज्ञा से ये कथा लिया है। और जवानी अवस्था को ही साताते रहना, इसलिए जवानी अवस्था में भगवान की नाम कथा भजना चाहिए, जपना भी चाहिए और पूजना भी चाहिए। वो यौवन अवस्था में अगर धर्म आयोजन कर लीजिएगा, भाव सागर को पार किया, अंतिम में जाकर के जीवन का मुक्ति ही प्राप्त हो जाएगा। अगर सही भाव भक्ति और सही ढंग सही तरीका से निभा पाइएगा तो होगा। एक भजन में क्या कहते हैं, इस भजन में कहते हैं, ऐसा कर्म करके चलिए कि आपको भाव सागर बेड़ा पार हो जाएगा। एक छोटी सी भजन में बाबा से सुनिए। किसके बिना अधूरी है, गौर करेंगे। जितने भक्त बैठे हैं, प्रेम भाव से श्रवण कीजिए, श्रद्धा भाव से श्रवण कीजिए। ये भजन नहीं है, आप लोग भजन करने के लिए आए हैं, श्रवण करने के लिए आए हैं, लेकिन परंतु इसका अंतिम में जो प्राप्त होता है, कुछ अर्जन करने के लिए